अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं कि शमशान घाट के पुजारी में आगे क्या हुआ। आपने मेरी शक्ति देखी। मैं नहीं कह सकता कि आपके पास इतनी ताकत होती तो आपका इंसानों से रवैया क्या होता। ताकत का एहसास बहुत अजीब होता है। दौलतमंद किसी कदर इस एहसास का अंदाजा कर सकते हैं, मगर मेरी दौलत तो बहुत मुख्तलिफ थी। वो दुनिया की तमाम दौलतों से ज्यादा बड़ी थी, इसीलिए दुनिया के तमाम बुलंद एहसास से बुलंद तर थी। दिल्ली से अब मेरा दिल उचाट होने लगा था। मैं कुछ दिनों के लिए वापस बनारस जा रहा था, लेकिन इससे बेशतर कि मैं अपने इरादे को पूरा करता, एक रोज़ मेरी नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ी जो हुस्न शबाब के मामले में अपनी भी सालाब थी। वो मुझे कन्नाट पैलेस पर मिली थी। मैं उसे देखते का देखता रह गया। इसकी एक एक अंग से मस्ती फूट रही थी। अगर मैं चाहता तो उसे शक्ति के जोर से पकड़ ले जाता, लेकिन मैंने दीदा दानिस्ता ऐसा नहीं किया। उसके साथ साथ लगा रहा। इसका मकान देकर मैं वापस अपनी रिहाइश पर आ गया। रात आई तो मेरे अंदर खोलन सी होनी शुरू हुई। मैंने अपने मंत्र के बैरों को रवाना किया कि वो जाकर मेरी मतलूबा लड़की को उठा लाएं। यहाँ ये भी अर्ज कर दूं कि जब से मुझ पर औरतों का भूत सवार हुआ था, मैंने दारू पीनी भी शुरू कर दी थी। इस रोज भी मैं अपने बैरों को रवाना करने के बाद दारू पीने बैठ गया था। कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरे बैर इस लड़की को उठा लाए। लड़की के साथ इसका बूढ़ा बाप भी था। इसके चेहरे से वहशत बरस रही थी। इसकी समझ में ये मामला नहीं आ सका था कि कौन सी मवराई ताकत है जो इसकी इकलौती बेटी को इसकी मर्जी के खिलाफ घसीटे लिए जा रही थी। लेकिन जब इसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह सब कुछ समझ गया और दांत पीस कर बोला, मर्दू, तूने मेरी बेटी को यहाँ किस लिए बुलाया है? बूढ़े ने मुझे नफरत से मुखातिब किया। चला जा बूढ़े, नहीं तो जलाकर भस्म कर दूंगा। शैतान, क्या खुदा ने तुझे इतनी ताकत इसलिए बख्शी है कि तू दूसरों की बहू बेटियों को बुरी नज़रों से देखे? मैं कहता हूँ चला जा यहाँ से। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, क्या तुझे नहीं मालूम कि तू इस वक्त कृष्ण कुमार महाराज के सामने खड़ा है, जिसकी महान शक्ति के आगे बड़े बड़े देवी देवता भी नहीं ठहर सकते? कमीने जलील, बूढ़े ने दीवानगी से चिल्लाते हुए कहा। इसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। गौस पाक ने चाहा तो तेरा ये गुरूर खाक में मिल जाएगा। दारू का नशा और लड़की की मौजूदगी ने मुझ पर एक सुरूर तारी कर दिया था। ऐसे माहौल में इस नतवा बूढ़े की बदकलामी ने मेरा दिमाग उलट दिया। मैं उसे उंगली के एक इशारे से बर्बाद कर सकता था, लेकिन फिर मुझे इस पर दया आ गई। मैंने अपने पैरों को हुक्म दिया कि वो उसे उठाकर बाहर ले जाएं। लड़की जो बुरी तरह सहमी खड़ी थी, मेरा इरादा भांप कर बड़ी ऊंची आवाज में चीखने चिल्लाने लगी। इसने मुझे खुदा, रसूल और तमाम पीर पैगंबरों का वास्ता दिया, लेकिन ये तमाम बातें मुझे अब मुतासर नहीं करती थी। मैं वक्त गुजारने के साथ साथ सख्त और दुरुस्त बनता जा रहा था। जब वो सिसकती, बसोरती और मेरे मुंह पर थूकती हुई बाहर चलेगी तो मैंने एक कहका लगाया। जब दुशीज़ाएं मुझसे बेजारी और नफरत का इजहार करती तो मेरा लुत्फ सवा हो जाता। फिर मैंने ज़ेर करता और मुझे फतह का एहसास होता। जहाँ मुझे अपनी शक्ति आजमाने का मौका मिलता, वहाँ मुझे कुछ और ही लज्जत महसूस होती। लड़की के जाने के बाद मैं दोबारा दारू पीने बैठ गया। इसी समय मशक और उम्बर की खुशबू मेरी नाक से टकराई। मैं यही समझा कि शायद पार्वती ने अपने किसी सेवक को मेरे पास भेजा है, लेकिन जल्द ही मेरे जहन पर जैसे धुंध सी तारी होने लगी। एक अजीब सी गनुदगी से आंखों के पेवटे भारी होने लगे और फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। मैं अंधेरों में गुम होता गया। न जाने किसने मुझे मदहोश कर दिया था। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक वीराने में पड़ा पाया। वहाँ हर तरफ वीरानी का राज था और वहशत बरस रही थी। मैं हैरत और गुस्से में आंखें फाड़ फाड़ कर अपने इतराब का जायजा लेने लगा। मुझे इस बात की मुतलक खबर न हो सकी कि मैं यहाँ कब और क्यों कर आ गया। मान मुझे मुश्क और अंबर की खुशबू और पार्वती का ध्यान आ गया। मैं सोचने लगा कि होना हो वो देवी का कोई सेवक होगा जिसने देवी की आज्ञा पर मुझे यहाँ पहुंचाया था, वरना इस धरती पर पार्वती और शिवजी महाराज के सिवा भला और किसकी शक्ति थी कि मुझे हाथ लगा सकता। देवी का ध्यान मेरे जहन में उभरा तो मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। मेरी खुशी का कारण ये था कि देवी ने मुझसे कहा था कि मैं कभी इसका दर्शन न कर सकूंगा, परंतु अब खुद शायद देवी मुझे अपना दर्शन देना चाहती थी। मैं देवी के सामने आने का मुंतजर था। जब बहुत देर गुजर गई और देवी मेरे सामने नहीं आई तो मेरा दिमाग भन्ना आ गया। ये जानने के लिए कि मैं इस समय कहाँ हूँ, मुझे यहाँ कौन लाया था, मैंने एक मंत्र पढ़ा और आंखें बंद कर ली। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं आंखें बंद करते ही सब कुछ जान जाऊंगा, लेकिन आंखें बंद करते ही मैं चौंक उठा। किसी के सर्द हाथों का लम्स अपने शाने पर महसूस करके मैंने दोबारा आंखें खोल दी और इस बूढ़े आदमी को घूरने लगा जो मेरे उल्टे हाथ पर मौजूद था। सर से पांव तक इसने सफेद लिबास पहन रखा था। इसकी दाढ़ी और सर के बाल भी बिल्कुल सफेद थे। हाथ में इसने एक तस्बीह थाम रखी थी। इसकी पुरवकार नजरें मेरे ऊपर मरकूज थीं और हाथ तस्बीह के दानों पर चल रहे थे। मुझे इस बूढ़े को इस वीराने में अचानक अपने करीब पाकर बड़ी हैरत हुई, इसलिए कि एक मिनट पहले दूर दूर तक किसी आदमजात का वजूद तक न था। फिर वो कौन था? अचानक कहाँ से आ गया? एक लम्हे तक मैं उसे हशमगी नजरों से देखता रहा। फिर खुशक लहजे में पूछा, क्या बात है महाशय, कौन हो तुम और तुमने मेरे शरीर को छूने की हिम्मत कैसे की? मैं समझा था कि शायद तुम राह भटक कर इधर आ निकले हो। बूढ़े ने बड़ी नरम आवाज में कहा, मैं तुम्हें राह दिखाने की खातिर तुम्हारे पास चला आया। तुम राह से भटके हुए मालूम होते हो। तुम? मैंने कहका लगाया। बूढ़े, तुम और मुझे रास्ता दिखाओगे? जाओ बड़े मियाँ, अपना रास्ता नापो, अल्लाह अल्लाह करो।
तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम कृष्ण कुमार महाराज से मुखातिब हो, जिसके पास संसार की सबसे अधिक शक्ति है। मैं जानता हूँ तुम कितनी ताकत के मालिक हो। मुझे ये भी मालूम है कि तुम पहले अफजल बेग थे, लेकिन तुम बहक गए और अपने मजहब को छोड़ बैठे। बूढ़े ने बदस्तूर नरमी से जवाब दिया, फिर बोला, मगर याद रखो अफजल बेग के खुदा ने तुम्हें इसलिए ताकत नहीं बख्शी कि तुम कमजोरों को अपने जुल्म का निशाना बनाओ और इनकी इज्जत से खेलो। गरीबों और मजलूमों की आह से फर्श के पाए तक हिल जाते हैं। बड़े मियाँ, अपना उपदेश अपने पास रखो, मैंने गरज कर कहा। तुम क्या जानो पाप और पुण्य किसे कहते हैं? तुम्हारी समझ में आने वाली बातें नहीं है। जाओ अपना रास्ता लो। तुम कहाँ जाने का इरादा रखते हो अफजल बेग? मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। बूढ़े ने पुरजलाल लहजे में कहा, तुम और मेरी सहायता करोगे? मैं दांत पीस कर बोला। फिर मुझे ख्याल आया कि कहीं वो बूढ़ा भी 2-4 जंतर मंतर से वाकिफ तो नहीं, जो इस तरह मेरे सामने आकर अपनी मौत को दावत दे रहा है। यकीनन ऐसी ही बात है। मेरे मन ने गवाही दी कि अगर ऐसा ना होता तो अचानक इस वीराने में कहां से आन टपकता। इस ख्याल के ज़हन में उभरते ही मुझे हंसी आ गई। फिर मैंने निगाहों का जाविया बदलकर उसे देखा और कहा, सुनो मियाँ जी, हो सकता है कि तुमने किसी पंडित पुजारी की सेवा करके 2-4 दाव पे सीख लियो, परंतु इस समय तुम कृष्ण कुमार महाराज के सामने खड़े हो, जिसके आगे हनुमान की शक्ति भी कोई हैसियत नहीं रखती। देखोगे मेरी शक्ति का तमाशा? बूढ़े ने मुझे तरहम की नजरों से देखा। मैं खामोश हुआ तो उसने कहा, तुम तो वाकई राह से भटक गए हो अफजल बेग, जो ऐसे कुफर के कलमात तुम्हारी जुबान से अदा हो रहे हैं। तुम अपनी ताकत के घमंड में ये भी भूल गए कि जिस खुदा ने तुम्हें ये सब कुछ दिया है वो इसे वापस भी छीन सकता है। मेरी मानो तो अब भी अपने गुनाहों से तौबा कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तौबा के दरवाजे तुम पर बंद कर दिए जाएं। बूढ़े की बात सुनकर जैसे मेरे तन बदन में आग लगी। मोहनलाल के बाद किसी ने पहली बार मुझे इस गुस्ताखाना लहजे से मुखातिब किया था। मैं इसकी ये बातें किस तरह बर्दाश्त कर सकता था? मैंने उसे भाग जाने का भी मौका दिया, मगर अब मैं उसे कष्ट देने का फैसला कर चुका था। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। चुनाचा मैंने एक मंत्र पढ़कर गर्दन को झटक दिया। मेरा गर्दन झटकना था कि मेरे बैर शोला बनकर इसकी तरफ लपके। मुझे विश्वास था कि मेरे बैर पल भर में उसे जलाकर भस्म कर देंगे, लेकिन इस समय मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब मैंने आग के दहकते हुए शोलों को इस बूढ़े के शरीर से टकराकर बेअसर होते हुए देखा। अफजल बेग, बूढ़े ने इस बार कदरे सख्त लहजे में मुझे मुखातिब किया, तुम्हारी आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ है इसे दूर करने की कोशिश करो। अपने कादरे मुतलिक को पहचानो और अपने गुनाहों से तौबा करो। मूर्ख, मैं गरज कर बोला, तू मेरे एक वार से तो बच गया, लेकिन अब मैं तुझे ऐसा श्राप दूंगा कि तेरी आत्मा भी सदा व्याकुल रहेगी। ले संभल। मैंने एक पंतीरा बदलकर आगम में ताल का एक खतरनाक जंतर पढ़ना चाहा, लेकिन मेरी जुबान पर जैसे ताले पड़ गए थे। मैंने बार बार कोशिश की कि जंतर का जाप करूं, लेकिन मेरी कुव्वत गोयाई जैसे सलब हो गई थी। सफेद रेश बूढ़े की उंगलियां साफ तस्बीह के दानों पर बड़ी तेजी से चल रही थी। इसकी आंखों से अब जलाल टपक रहा था। चंद लम्हे तक वो खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, अफजल बेग, इस बार मैं तुमको माफ कर रहा हूँ, लेकिन इतना याद रखना, अब अगर तुमने अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करके किसी मजबूर और बेकस की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की तो खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं अपनी जगह किसी बुत की तरह खड़ा इस बूढ़े को तकता रहा। मेरी जुबान बंद थी। फिर अचानक मुशक और उम्बर की तेज खुशबू का झोंका मेरी नाक से टकराया और मेरे ऊपर गनुदगी तारी होने लगी। मेरे पेवटे बोझल होकर बंद होने लगे। मेरा ज़हन यकबारगी फिर गुप अंधेरे में ढलते सूरज की तरह गरूब हो गया। दोबारा मुझे होश आया तो मैंने खुद को इसी मकान में पाया जहां मैंने एक खूबसूरत लड़की को पामाल किया था। दारू की बोतल मेरे सामने रखी थी। मैं आंखें मलता हुआ उठा और हर चीज को गौर से देखने लगा। मेरा ज़हन अभी तक बोझल हो रहा था। मैंने हालात पर गौर करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। मैंने मुतअद्दिद जंतर मंतर पढ़कर अपने पैरों के जरिए इस बूढ़े के बारे में मालूम करना चाहा, लेकिन इसमें मुझे मायूसी हुई। बड़ी देर तक मैं पेश आने वाले वाकयात पर गौर करता रहा, फिर इस ख्याल से कि शायद मैंने दारू के नशे में कोई ख्वाब देखा होगा। इन बातों को अपने ज़हन से झटक दिया और दोबारा दारू पीने में मसरूफ हो गया। मैंने अपने मन को ये सोचकर शांत कर दिया था कि मैं कृष्ण कुमार महाराज, जो पार्वती, शिव शंकर और देवताओं के बाद संसार में सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, जिसकी हर आशा पलक झपकते में पूरी होती है, भला इसके मुकाबले पर आने की हिम्मत कौन कर सकता है। जो कुछ मैंने देखा वो यकीनन ख्वाब ही होगा। मैं अपनी बात और मुख्तसर करता हूँ। दिल्ली में मजीद कुछ दिन क्याम करने के बाद लखनऊ और कानपुर में अपनी शक्ति के झंडे गाड़ता हुआ बनारस जा पहुंचा। लखनऊ और कानपुर में मेरा क्याम एक मुद्दत तक रहा, लेकिन इस अरसे में कुछ ऐसे वाकयात पेश आते रहे कि मैं किसी औरत के साथ वक्त न गुजार सका। गो ये वाकयात काबिल जिक्र नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि लखनऊ के बांकों के दिलों पर मेरी ताकत का ऐसा रौब तारी था कि हिंदू तो हिंदू, मुसलमान भी मुझे जहां देख लेते ताजीमन झुक जाते थे। यहाँ भी मैंने ऐसे तमाम अफराद को चुन चुन कर कड़ी सजाएं दी जो अपने से कमजोरों पर जुल्म करते थे। कानपुर में सरकशों ने सर उठा रखा था। जहां 2-4 सरफिरे मिले एक टोली बन गई। फिर ये टोली शुरफा की पगड़ियां सरे बाजार उछालने से भी दरेग ना करती। आए दिन गली कूचों खुली सड़कों पर हंगामा होता रहता।